नमस्कार, टॉप हेडलाइंस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव राल और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें, यानी टॉप हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। कांग्रेस पर हमला करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को बहाल करना चाहती है और भाजपा उन्हें कभी भी सफल नहीं होने देगी। मध्य प्रदेश के गुना में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यदि आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र को ध्यान से पढ़ा है तो इसमें कहा गया है कि वे मुस्लिम पर्सनल लॉ को बहाल करेंगे। अमित शाह ने कहा कि आप बताइए, अब क्या ये देश शरिया पे चलेगा। उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला करते हुए कहा कि राहुल बाबा, तुष्टीकरण के लिए जो करना है करो, लेकिन जब तक भाजपा है हम पर्सनल लॉ को वापस नहीं आने देंगे। अमित शाह ने कहा कि ये देश समान नागरिक संहिता के आधार पर चलाया जाएगा, क्योंकि ये हमारे संविधान की भावनाओं को बनाए रखता है और इसकी रक्षा करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने उत्तराखंड में यूसीसी की शुरुआत कर दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी है कि केंद्र में भाजपा की अगली सरकार बनते ही इसे पूरे देश में भी लागू किया जाएगा। पत्र सुनिए, ध्यान से पढ़िएगा। उन्होंने कहा है हम पर्सनल लॉ को फिर से लागू करेंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, पर्सनल लॉ से इनका क्या कहना है? मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना चाहते हैं। ये देश में शरिया से देश चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है? ट्रिपल तलाक फिर से लाना है? अरे राहुल बाबा, आपको तुष्टीकरण के लिए जो करना है वो कर दो। मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है हम पर्सनल लॉ को नहीं आने देंगे। ये देश यूसीसी से चलेगा, समान नागरिक संहिता से चलेगा। ये हमारा संविधान का स्पिरिट है। हमने उत्तराखंड में यूसीसी लाया है और हमारा ये वादा है, मोदी जी का गारंटी है, देश भर में हम यूसीसी को लागू करेंगे, देश भर में करेंगे। दिल्ली मेयर का चुनाव एलजी विनय सक्सेना द्वारा स्थगित करने के बाद आम आदमी पार्टी भाजपा पर हमलावर है और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। दिल्ली मेयर का चुनाव स्थगित करने के बाद आज एमसीडी में सदन की बैठक बुलाई गई थी। बैठक शुरू होते ही आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षदों ने जमकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी पर दलित को मेयर नहीं बनने देने का आरोप लगाया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा देश में दलितों और पिछड़ों को आगे बढ़ता नहीं देख पा रही है और ये लोग दलितों को रोकने की साजिश रचते हैं। संजय सिंह ने कहा कि एमसीडी में इस बार दलित समाज का मेयर बनना था, लेकिन उन्होंने चुनाव रद्द करके अपनी दलित विरोधी मानसिकता और संविधान को खत्म करने का एक और प्रमाण दिया है। इसलिए मेरा आरोप बिल्कुल सही साबित होता है कि दलित विरोधी मानसिकता वाली भारतीय जनता पार्टी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरोधी भारतीय जनता पार्टी, उसने अपने एलजी से झूठ बोलवाया है। और ये इतना ही बड़ा झूठ है जैसे मैं ये कहूं कि इस वक्त 10:30 बजे दिन के नहीं बल्कि 10:30 बजे की रात हो रही है। यह है वो पत्र जहां मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर, ये पत्र आपको दे देंगे अभी, जहां मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर सत्या शर्मा को नियुक्त किया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेयर के चुनाव में, बगैर मुख्यमंत्री के सलाह को माने हुए। दूसरी बात, दलित विरोधी भाजपाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, तुमने चंडीगढ़ में यही काम किया। चंडीगढ़ में भी एक सफाई कर्मी का बेटा जब मेयर की कुर्सी पर बैठने जा रहा था तो भाजपाइयों ने उसके वोट की चीर फाड़ करके, उसके वोट में गड़बड़ी करके चंडीगढ़ का भी मेयर एक सफाई कर्मी के बच्चे को बनने से रोका था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक अदालत के आदेश पर हंदवाड़ा में पाकिस्तान से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले 4 आतंकवादियों की संपत्ति कुर्क की है। पाकिस्तान में बैठे वंचित स्थानीय आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने भगोड़े वंचित आतंकवादियों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है।
पुलिस के मुताबिक जिन आरोपियों की संपत्ति को जब्त किया गया है वह विभिन्न मामलों में शामिल हैं और सक्रिय रूप से पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने और उसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि ये भगोड़े घोषित अपराधी 90 के दशक में पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसपैठ कर चुके हैं और वर्तमान में पाकिस्तान या पीओके से ही लगातार हंदवाड़ा और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने और फैलाने में लगे हुए हैं। उत्तरी कश्मीर के सोपुर में कल रात शुरू हुई मुठभेड़ शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रही। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। वहीं इस गोलाबारी में एक नागरिक और एक जवान भी घायल हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान चलाकर सारे इलाके की घेराबंदी करके आतंकवादियों की तलाश की, जिसके बाद खुद को सुरक्षा बलों के घेराबंदी में फंसते देख आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के जवानों पर फायरिंग कर दी। आतंकवादियों की फायरिंग का सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। पुलिस महानिदेशक कश्मीर BK बिर्दी ने भी मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए कहा कि नोपोरा मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि मारे गए आतंकवादियों के पास से बरामद दस्तावेजों के अनुसार एक आतंकवादी की पहचान सैफुल्ला के रूप में की गई है और दूसरे की भी पहचान की जा रही है। तरफ से पुलिस पार्टी पे जहाँ पे 22 RR पुलिस पार्टी और CRP की पार्टियां थी उन पे फायर हुआ, तो उसके कारण जो है एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई, जो कि पूरी रात ये एनकाउंटर चलता रहा और आज सुबह जो है 2 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए, जिनकी तहवील से जो है खुदकार हथियार, आर्म्स एमुनिशन और इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल बरामद हुआ है। सर कुछ आइडेंटिफिकेशन हुई है सर अभी तक और क्या क्या रिकवरी हुई है सर अभी तक? उनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं उनके बेसिस पे उनकी आइडेंटिफिकेशन और शिनाख्त की जा रही है, पुख्ता की जा रही है। उसमें से एक का नाम सैफुल्ला जाहिर हुआ है। अपने हम बाकी चीज़ों से अब आइडेंटिफिकेशन को और पुख्ता कर रहे हैं। अनंतनाग जोरी लोकसभा सीट पर चुनाव टालने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस में विभिन्न राजनीतिक संगठनों के प्रत्याशियों की ओर से दिए गए रिप्रेजेंटेशन पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने इस बाबत जम्मू कश्मीर प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है और इसके मद्देनजर अनंतनाग जोरी लोकसभा सीट के निर्वाचन अधिकारी ने आज सभी प्रत्याशियों की बैठक भी बुलाई है। बैठक में सभी से राय लेने के बाद रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। चुनाव टालने के लिए खराब मौसम के कारण मुगल रोड के बंद होने के आधार बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव टालने के लिए कुल 8 रिप्रेजेंटेशन चुनाव आयोग को भेजे गए हैं। इनमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इमरान रजा अंसारी, भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना, अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल फ्रंट, अपनी पार्टी प्रत्याशी जफर इकबाल मनाज, प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रत्याशी एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे, प्रत्याशी अली मोहम्मद बानी और अरशद अली लोन ने शामिल हैं। अनंतनाग जोरी लोकसभा सीट पर चुनाव टालने को लेकर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव आयोग पर पार्टी विशेष के इशारों पर काम करने और दूसरे दलों द्वारा इस सीट पर हार के डर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज एक पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल रहे लोगों के समर्थन से दूसरे दलों के नेता परेशान हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एक साजिश के तहत अनंतनाग जोरी लोकसभा सीट पर चुनाव टालने के लिए चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है। उमर ने कहा कि इस तरह के कदम जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाएंगे। उमर ने कहा कि उन्हें हैरानी इसकी है कि जिन पार्टियों की मांग पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है उनमें वे पार्टियां और लोग हैं जो इस लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। साउथ कश्मीर अनंतनाग रजौरी की सीट पे उन पार्टियों का जिनका कोई उम्मीदवार नहीं है उसका नोटिस क्यों लिया जा रहा है और फिर इस लिस्ट को बढ़ा चढ़ा के पेश करने के लिए एक पार्टी का 2 बार जिक्र होता है, एक पार्टी के सदर के नाम के लिहाज से और उसके बाद सिर्फ पार्टी के लिहाज से। तो अगर आप इन को निकालने का काम करें तो इसमें चंद ही तो नाम बचते हैं और वैसे भी आज अगर आप देखें रास्ता खुला है, आने जाने में कोई रुकावट नहीं है। चलिए अगर एक आध दिन बारिश पड़ भी जाती है तो इतना कोई रास्ता खोलना जो है इतना मुश्किल है नहीं। और अगर मेरे खुद के उम्मीदवार हैं, ये खुद कहते हैं कि अगर किसी वजह उनका प्रोग्राम जो है मुगल रोड से नहीं होता तो इनको कोई परेशानी नहीं है, ये रियासी से होते हुए इलाके में पहुंच के वहाँ अपना कैंपेन का शेड्यूल जो है वो चालू रखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन जो है उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो हर पार्टी जो है उनकी व्यूज़ को कंसिडरेशन में लाएं। अगर हमारे व्यूज़ को नज़रअंदाज किया जाता है तो उसका सीधा सीधा मतलब हम ये निकालेंगे कि जो है एक सोची समझी साजिश के तहत वहाँ इलेक्शन के साथ जो है खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है
और ये चीज़ जो है लोग इसको बहुत इसका जो मायने निकलेगा वो अच्छा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग जोरी लोकसभा सीट पर मतदान टालने की कुछ राजनीतिक दलों की मांग पर सवाल उठाया है और दावा किया है कि उन्हें संसद से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। पुंछ के सुरनकोट में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जारी सर्कुलर से उन्हें हैरानी हुई है कि भाजपा द्वारा संरक्षित कुछ राजनीतिक दलों ने अनंतनाग जोरी सीट पर लोकसभा चुनाव स्थगित करने की मांग की है। महबूबा ने कहा कि मैं भाजपा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया में विश्वास दिखाया है और अगर फिर 1987 के दोहराने की कोई भी साजिश होती है तो जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया के लोगों के विश्वास बहाली पर प्रभाव डालेगी। वो तो खैर नहीं होगा, पर इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम वो कौन से तरीकेकार, कितना पैसा, कौन सा हर बाग डर खौफ दिला के क्या करना चाहते हैं, पूरे इलेक्शन रिजल्ट को चेंज करना चाहते हैं। ऑलरेडी डिलिमिटेशन की वजह से जो उन्होंने तो आधी रिगिंग तो पहले ही कर दी, जो डिलिमिटेशन कर दिया। क्या उनको उस वक्त मालूम नहीं था कि जब तक टनल नहीं बनता है, मुगल रोड टनल, तब तक वैली और ये जो है पीर पंचाल के में बीच में आवाजाही बहुत मुश्किल रहती है 6 महीने के लिए। वो तो उनको पहले भी मालूम था, अचानक तो वो नहीं जाग गए हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये जो सारा किस्सा किया जा रहा है ये एक साजिश है। मैं वो मुफ्ती को पार्लियामेंट से बाहर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य कश्मीर के जिला गांदरबल के बाबो सिपोरा इलाके में तंग गलियों पर बड़ी गाड़ियां गुजरने से इलाके के मकानों में दरारें आ गई हैं। लोगों ने जिला विकास आयुक्त गांदरबल से जल्द मामले पर संज्ञान लेने की मांग की है। गांदरबल जिले के नूनर क्षेत्र के बाबू सिपोरा मोहल्ले में लोगों ने बताया कि उनके इलाके के सड़क पर भारी वाहनों के चलने से उनके आवासीय घरों में दरारें आ गई हैं और अक्सर उन्हें ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने जिला विकास आयुक्त गांदरबल से इस मामले पर जल्द संज्ञान लेते हुए सड़क पर चलने वाले भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की अनुरोध किया है। मैं बाबू सिपोरा का रहने वाला हूँ। मसला है, हम डीसी साहब से और एसपी साहब से, बाकी सब जो हमारे यहाँ जो बड़ी अफसरान हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो मेहरबानी की इसकी तरफ तवज्जो दे, क्योंकि ये रोड जो है ये हमने खुद के लिए रखा है। ये अब खाली टिपर गाड़ियों के लिए हमने नहीं रखे हैं, क्योंकि हमें पहले से जब से हमने ये रोड यहाँ से रोड ये मैग्नेटाइज हुआ तब से टिप्पर बाकी जो गाड़ियां हैं बाईपास से जो आ रहे हैं वो सारे इसी रोड से आ रहे हैं, क्योंकि हमें इतनी परेशानी है कि हमारी ये रोड बिल्कुल तंग है और मकानों को भी हमारा नुकसान हुआ है। और आपने खुद देख लिया है कि हमारे बच्चे स्कूल आते जाते हैं, रोड से आते जाते हैं और इतनी प्रॉब्लम है कि मुश्किल से हम ये घर पहुंच रहे हैं कि इतना तंग है। बहुत बार हमें ऐसी प्रॉब्लम हुई है कि हम टिपर वालों ने ऐसा किया है कि बहुत यहाँ जख्मी भी है, स्कूटर वाले बाइक वाले हैं, इतने तेज चल रहे हैं पूछो मत, क्योंकि रोड बिल्कुल तंग है। तो हम चाहते हैं कि अभी मेहरबानी करके या अगर इनको रोड लेना है इधर से रोड वाइडिंग करो, तब तक गाड़ी वालों को बंद करो। तो ये हमारी गुजारिश है इन बड़े अफसरों से, खासकर R&B और DC साहब, इनसे हम गुजारिश करते हैं कि ये रोड मेहरबानी करें टिपर वाले के लिए बंद करो। अभी हमारे पास इतनी सोर्सेज नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हम और नहीं बना सकते हैं कुछ, ये हम मजदूर लोग हैं। टॉप हेडलाइंस के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में नए अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।